श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय जीत वाहन भगवान की प्यारी बहन और माताओं, जीतिया व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु जी की अपार कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीतिया व्रत की संपूर्ण जानकारी की। जीतिया व्रत कब है, नहाय खाए कब है, व्रत का पारण कब करना है, सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि कब है और व्रत के नियम क्या हैं और सरगी का सही समय क्या है, मंगलवार का दिन है, क्या बाल धो सकते हैं और खली तेल का नियम किस तरह से पूरा करें। संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लगातार बने रहें और एक प्यारा सा कमेंट भी आप जरूर करें। देखिए, जो भी जीवित वाहन भगवान की इस दिन पूजा करता है और जो जितिया का व्रत रखता है उसकी संतान पर कभी कोई कष्ट नहीं आता और उसकी संतान दीर्घायु और निरोगी होती है। जितिया के व्रत को जीवित पुत्रिका या जीवित वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत बिहार, यूपी, झारखंड का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है और यह व्रत बड़ा ही कठिन भी है क्योंकि यह व्रत 3 दिन के नियम का होता है। सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक इस व्रत के नियम बहुत कठिन हैं। इस व्रत को माताएं बहनें निष्ठा और श्रद्धा के साथ करती हैं। अपनी संतान की लंबी उम्र और उनके उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत करती हैं। महिलाएं व्रत के एक दिन पहले नहाय खाए का नियम करती हैं। इसी दिन से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। इस दिन महिलाएं तरह तरह के पकवान बनाती हैं। नहाय खाए वाले दिन सतपुतिया या झिंगली की सब्जी खाई जाती है। व्रत से पहले दिन छत पर खाना रख दिया जाता है। मान्यता है यह खाना चील और सियारों के लिए रखा जाता है। जितिया के दूसरे दिन को खुरजितिया कहा जाता है। जब तक व्रत रहता है महिलाएं पानी तक भी नहीं पीती हैं। व्रत के पारण के साथ ही खाती पीती हैं। और नहाय खाए वाले दिन बहुएं इस दिन खली और तेल भी चढ़ाती हैं। अब खली तेल क्या होता है? खली तेल जो सरसों होती है उसमें से तेल निकालते समय जो उसका वेस्ट निकल जाता है, यानी जो उसका छिलका होता है, उसे खली कहते हैं। और खली तेल का नियम महिलाएं नहाय खाए वाले दिन करती हैं। और खली और तेल, सरसों का तेल मिला करके अपने पितरों के नाम 3 पत्तों पे, 5 पत्तों पे, 7 पत्तों पे, जैसे जिसके घर में परंपरा है वैसे करती हैं। तो जैसे नहाय खाए वाले दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए क्योंकि नहाय खाए वाले दिन तामसिक भोजन नहीं किया जाता है और शुद्ध सात्विक भोजन ही करें। और नहाय खाए वाले दिन ज़्यादा मसाले वाला खाना भी हमें नहीं खाना चाहिए, ना ही ज़्यादा तला वाला हमें खाना चाहिए। ऐसा करने से हमें व्रत रखने में दिक्कत होगी और प्यास भी अधिक लगेगी। कोशिश करें एक दिन पहले आप जूस वाले फलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और हो सके तो आप नारियल पानी आप नहाए खाए वाले दिन शाम के समय 2 बार आप जरूर पी लें। इससे आपको पूरा दिन एनर्जी मिलेगी और आप व्रत रखने में किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से व्रत को रख सकते हैं। और नहाए खाए वाले दिन सूर्यास्त के बाद आप सबको पता ही होगा कि भोजन नहीं करना होता है, यानी खाना नहीं खाना होता है। पानी ले सकते हैं आप, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। और नहाए खाए वाली रात को अपनी छत पर चारों दिशाओं में भोजन रखना होता है। यह खाना चील और सियारन के लिए होता है, जिनकी अष्टमी के दिन भी पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन सुबह जल्दी से नहा लें और अष्टमी के दिन बिहार में सभी महिलाएं जिन्होंने व्रत रखा है और जिन्होंने व्रत रखा है वह दही और चूड़ा ननुआ के पत्ते पर चढ़ाते हैं। पत्ते पर चढ़ाने का मतलब है चीलों सियारों के लिए निकाला जाता है और अपने पूर्वजों के लिए निकाला जाता है। अब जान लेते हैं खली और तेल को। खली और तेल का नियम तो करना बहुत ज़रूरी है। जिनके यहाँ होता है उन्हों को तो करना ही करना चाहिए। अब खली ना मिले तो क्या करें? देखिए, खली जहाँ पर गाय भैंस का चारा मिलता है वहाँ तो आसानी से मिल सकती है, लेकिन अवेलेबल किसी कारण से नहीं हो सकता है तो आपको क्या करना है? आप एक दिन पहले बाजार से जा करके आप सरसों ले आना। सरसों के दाने आप किसी बर्तन में कूट कर
आप उसे निकाल लें, वो तो हो जाएगी आपकी खली। और उसमें आप थोड़ा सा सरसों तेल मिला करके आप इस तरह से आप चढ़ाएंगे तो आपका खली तेल का नियम भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि नियम करना बहुत ज़रूरी है, नियम छोड़ा नहीं जाता। ये तो हो गया आपका खली तेल का नियम। अब हम जान लेते हैं कि खली तेल के नियम के बाद अब हमें क्या करना है। खली तेल को चढ़ाने के बाद आपको पता है ये तो अपने बच्चों के सिर में लगाया जाता है ताकि उन्हें किसी तरह की नज़र वजर ना लगे। अब जान लेते हैं हम सप्तमी तिथि कब है, अष्टमी तिथि कब है और नवमी तिथि कब है, व्रत का पारण कब करना है, सरगी का सही समय क्या है। जितिया व्रत अब की बार 25 सितंबर बुधवार को मनाया जाएगा। नहाए खाए 24 सितंबर मंगलवार को रहेगा। निर्जला व्रत 25 सितंबर बुधवार के दिन रहेगा और 26 सितंबर गुरुवार को व्रत का पारण होगा। सप्तमी तिथि की शुरुआत 23 सितंबर सोमवार दोपहर 1:51 से होगी और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:39 तक। इस दिन सूर्य उदय सुबह 6:20 से सूर्यास्त शाम 6:17 पर। अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:40 से। अष्टमी तिथि की समाप्ति 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:11 तक। नवमी तिथि शुरू होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:12 से। नवमी तिथि समाप्त होगी 26 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:25 तक। नवमी तिथि को सूर्य उदय का समय होगा सुबह 6:20 से और सूर्यास्त का समय होगा 6:15 तक। जितिया व्रत 25 सितंबर बुधवार को किया जाएगा। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर को सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 6:10 से 9:12 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:14 से 7:26 तक और व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर गुरुवार सुबह 6:21 से 8:23 तक। और जो सरगी का सही समय है वह जान लीजिए। सरगी करते समय आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर ब्रह्म मुहूर्त लग गया और आपने सरगी कर ली तो फिर आपका व्रत भंग हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। तो सरगी का सही समय है, आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए, बुधवार सुबह 3:20 से शुरू कर 4:20 तक आप सरगी कर सकते हैं। 1 घंटा आपके लिए है, उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा। कोशिश करें आप ब्रह्म मुहूर्त से 10-15 मिनट पहले ही सरगी कर लें। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त 4:35 पर शुरू हो जाएगा, इसीलिए आपको 4:20 तक सरगी कर लेनी है और हो सके तो सरगी स्नान करके ही करें। आइए जान लेते हैं कि हमें किस तरह से पूजा करनी है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहाए खाए वाले दिन हमें नहा धो करके नाखून भी नहीं काटने हैं। मंगलवार पड़ रहा है, नाखून तो बिल्कुल ही ना काटें। कोशिश करें, आप सिर धो सकते हैं। सिर धोने से आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कई जगह तो मंगलवार वीरवार को सिर नहीं धोते हैं, लेकिन करें क्या, अब समय ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। व्रत है तो व्रत भी बड़ा है तो धोना पड़ेगा, इसीलिए आप सिर धो सकते हैं, बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बहन पहली बार व्रत उठा रही हैं वह भी यह व्रत उठा सकती हैं, किसी तरह की कोई अड़चन बाधा नहीं है। तो बाल आप धो सकते हैं,
लेकिन नाखून नहीं काटें। कोशिश करें नाखून नहीं काटें। और चाकू, कैंची व्रत रखने वाली महिला या बहन को बिल्कुल भी नहीं चलाना है। और आपको व्रत वाले दिन यानी जो 25 सितंबर है, इस दिन आपको झाड़ू पोछा भी नहीं लगाना है। कोई चींटी मकोड़ा अगर आपके हाथ से मर गया तो आपको दोष लग सकता है। व्रत में आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इसलिए पोछा बिल्कुल भी ना लगे। और आपकी जगह अगर कोई और पोछा लगा सकता है तो अच्छी बात है, इस दिन कोई और पोछा लगा दे। आइए जान लेते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सूर्य देव की उपासना करें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर सूर्य नारायण भगवान और कुशा से बनी जीमूत वाहन भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। अब प्रतिमा को दूध से स्नान कराएं। फिर जीमूत वाहन भगवान को धूप दीप अर्पित कर भोग लगाएं और आरती करें। मिट्टी या गाय के गोबर से चील और सियारन की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। उन्हें धूप दीप फल फूल और चावल अर्पित करें। इसके बाद जितिया व्रत की कथा अवश्य सुने। कथा सुने और अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करें, क्योंकि जितिया व्रत का महत्व है कि शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत का जब पारण किया जाए तो दान जरूर करना चाहिए। व्रत तो कोई भी हो, आप दान करें तभी आपको और ज़्यादा व्रत किए हुए का फल मिलता है, यानी दुगना फल मिलता है। जितिया व्रत का महत्व, शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत संतान की दीर्घायु और संकटों से मुक्ति और सुखी जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन जीमूत वाहन भगवान की विधि विधान से पूजा की जाती है और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है और अपने बच्चों की लंबी उम्र की दीर्घायु की इच्छा से भगवान जी से मन्नत मांगते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे जीमूत वाहन भगवान, हमारे संतान की रक्षा करना, उन पर कोई संकट ना आए, उन्हें लंबी आयु देना, दीर्घायु का आशीर्वाद देना। तो ये तो थी आपको बता दी पूजा विधि। अब जान लेते हैं जीवित पुत्री का व्रत कब से मनाया जाता है। महाभारत काल में अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मार डाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस बालक को पुनः जीवित कर दिया था। तब वही पुत्र पांडव वंश का राजा परीक्षित हुआ। गर्भ में पुनः जीवित होने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्री का पड़ा। तभी से यह व्रत किया जाता है। प्यारी बहन और माताओं, आपको दे दी है जितिया व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें। आप सबके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। और व्रत वाले दिन आप हमारे चैनल पर कथा भी अपलोड हो चुकी है, आप उसे भी अवश्य सुनिए। बोलो जीमूत वाहन भगवान की जय हो। आप सभी बहनों की संतान की दीर्घायु हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, हमेशा निरोगी रहे और निसंतान को संतान की प्राप्ति हो। तो प्यारी बहनों, मैं राधा आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। बोलो जीमूत वाहन भगवान की जय।